जस्ट कैजुअल वीडियो। अभी आज काम बहुत जल्दी हो गया, अभी 10:30 हो रहा है और नींद तो नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा कि ऐसे ही कुछ वीडियो बना लूँ। अभी मेरा किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं है ना, तो जैसे कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं या कुछ पता होता है कौन सा कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके हिसाब से फिर मालूम पड़ जाएगा क्या कहना है। सो जस्ट अ नॉर्मल अपडेट, आई एम फाइन। और पूरे दिन में अगर एक वीडियो नहीं बनाती तो एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि एक वीडियो बना लेती हूँ। सो डेली प्रोग्रेस पता चलेगा। अभी मैं अंदर लेटी थी और वहाँ पे लाइट बंद रखती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं था सो बाल ठीक है या नहीं, और मैंने वीडियो भी ऑन कर दी है। सो नॉट प्रिपेयर्ड, बट इनर फोर्स जो है ना, वो रिकॉर्डिंग के लिए बहुत फोर्स आता है अंदर से, दैट आई शुड डू रिकॉर्डिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा आईब्रो में कुछ इशू है यहाँ से। आज मैंने मिरर में चेहरा नहीं देखा, तो इसलिए मुझे पता ही नहीं कि क्या हाल है हेयर का या आईब्रो का। सडनली आईब्रो बहुत फेंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हेयर ही चला गया है। वीडियो में तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है, आई मीन नॉट लिख रहा है। दिन भर में देखिए मैं कुछ या तो लिखती हूँ, लिखने में तो जैसे बच्चे के नोट्स हैं वो लिखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है 6th स्टैंडर्ड के सारे नोट्स लिखने में, पढ़ाई एंड ऑल, क्योंकि मुझे मेरे 6th स्टैंडर्ड का कुछ भी सब्जेक्ट में कोई भी चैप्टर याद नहीं है। तो अभी जब मैं बच्चे के इसके कर रही हूँ ना नोट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इंक्लूडिंग ग्रामर पार्ट एवरीथिंग। तो वो नोट्स लिखती हूँ। मुझे मेरा हैंड राइटिंग चेक और नॉलेज चेक में, यानी कि लर्निंग पार्ट, दैट हाउ मच आई एम लर्निंग। तो अभी तो मुझे मेरे प्रोग्रेस का ही देखना है ना, ही विल लर्न। जो इशू मेरे साथ चल रहा है उसमें अब मुझे ये क्लैरिफाई करना है कि मैं नोट्स इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है, और मैं उसको नहीं दे रही हूँ नोट्स लिखने, देयर इज़ ऑल्सो सम रीज़न बिहाइंड इट। जैसे मैंने बताया कि उसका भी हाथ दुखता है, उसको भी इशू है, उसको भी इमेजिनेशन का आता है। सो लिखते लिखते कुछ सोचने लग जाएगा, गोज़ इनटू इमेजिनेशन। तो पहले मुझे लगा कि उसको पढ़ना नहीं है या फिर कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो अब तो मुझे क्लियर हो चुका है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम्स पता चल गया है। तो फ़िलहाल मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, ही इज़ ऑल्सो प्रोग्रेसिंग। तो इमेजिनेशन और पढ़ाई का अभी मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। एंड वॉट एवर हैज़ बीन टॉट इन स्कूल ना, अभी जो भी सिखाया जा रहा है फ़िलहाल, सो ही विल कोप अप बाय 7th, सो नॉट मच इशू। आई डोंट रिग्रेट मच बिकॉज मेरा खुद का प्रोग्रेस चल रहा है और उसका प्रोग्रेस तो हो ही जाएगा क्योंकि मैं तो हूँ उसके साथ। तो जो पढ़ाई वाला पार्ट है, दैट इज़ नॉट सफरिंग एक्चुअली, बिकॉज एनी टाइम ही कैन लर्न दोज थिंग्स, बिकॉज सर्टन थिंग्स कैसे होते हैं ना, इंक्लूडिंग मैथ्स ऑल्सो रिपीट होता है। नेक्स्ट ईयर भी शायद वही चीज़ सिखाया जाएगा, फ्यू चैप्टर्स के बारे में,
बहुत सारी बातें हैं, जैसे हिस्टोरिकल बातें हैं या फिर साइंस की बातें हैं, तो ये चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, सो दैट विल कोप अप। सो वो चीज़ें मुझे इसलिए क्लैरिफाई करना है, नहीं तो कल को ऐसा लगेगा कि बच्चे के नोट्स तो मैं लिख रही हूँ। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों से जब बाहर आना है ना, जब आप किसी चीज़ के भंवर में फंस जाते हो, तो जब आपको बाहर आना है तो आपको एक मदद चाहिए। अगर आप दलदल में फंसे हो तो आपको किसी का हेल्पिंग हैंड चाहिए। तो अगर फिज़िकली कुछ चीज़ें नहीं हैं हेल्पिंग वाइज, तो पढ़ाई जो होती है ना, कुछ चीज़ें, कुछ बातें होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड, या जो हम स्कूल में पढ़ते थे ना, मैं ऐसा नहीं कहती कि बहुत वेद पुराण पढ़ो। हो सकता है किसी को पुराण, भागवत गीता ये सब पढ़ने से बाहर आते हुए उनको ऐसा लगेगा कि भंवर से बाहर आ रहे हैं, दलदल से बाहर आ रहे हैं। कहीं पे फंसा हुआ आप जब फील करते हो ना कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, तो ऐसे वक्त पे मुझे मेरे बच्चे के स्कूल की पढ़ाई जो वो कर रहा था ना, जब ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ इस साल, तो मुझे ज़्यादा हेल्प हुआ है। तो इसीलिए जैसे कुछ स्टोरीज़ होते हैं उसमें, हिस्ट्री है अपना, जोग्राफ़ी है अबाउट अर्थ, तो ये सब चीज़ें जब सुनते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनते हैं ना टीचर्स का, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जब वो क्लास अटेंड करता था तो मैं भी पीछे से सुनती थी। नोट्स राइटिंग पार्ट मैं उसका कर रही हूँ, तो मुझे बहुत हेल्प हो रहा है। मैथ्स मैं कर रही हूँ, मुझे हेल्प हो रहा है। और मैथ्स मुझे वैसे भी काम आएगा, बिकॉज़ मैं ट्यूशन भी लेती थी ना, तो मुझे 6 स्टैंडर्ड का मैथ्स अगर मैं करूँगी तो मुझे भी काम आएगा। उसके मैथ्स के लेक्चर मैं भी अटेंड करती, सुनती रहती हूँ कि हाउ मैथ्स मैम एक्सप्लेन, तो बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं अटेंड करती तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ी हूँ और मैं अटेंड करी, मुझे ऐसा लगता है कि आई एम पार्ट ऑफ देम एंड आई एम लिसनिंग एंड लर्निंग, ऐसा फील होता है। मतलब कभी कभी टीचर्स को सुनते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं कि हम बच्चे नहीं हैं। हमको हमारे स्कूल का फिर याद आने लगता है कि जो टीचर्स बताते थे, करते थे। सो दैट इवन दो एट होम ना, वी फील लाइक वी आर इन क्लास एंड वी आर लर्निंग। तो बहुत अच्छा लगता है कि टीचर पढ़ा रही है और हम पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे मेरे प्रॉब्लम से बाहर आने में बहुत मदद मिला है ये ऑनलाइन सेशन टीचर्स के। और इस साल तो जैसे मेरा ट्यूशन तो बंद ही हो गया, बिकॉज़ अभी भी बहुत सारे सोसाइटीज़ में अलाउड नहीं है ना एंट्रीज़। थोड़ा सा डार्क और लाइट शेड आ रहा है बिकॉज़ लाइट इशू है ना, लाइटिंग। थोड़ा सा मुझे मेरा आईब्रो आज फेंट लग रहा है। तो ये इस तरीके के टॉपिक्स पे बात करते हैं ना, जो मैं कर रही हूँ। फिर उसके बाद मॉर्निंग में मैंने नाश्ता खाना किया, उसके बाद इवनिंग में बेटा ने कहा कि आलू का भाजी खाना है, तो आलू का ग्रेवी हल्का सा पानी डाल के, लूट-पुट हम लोग कहते हैं, लूट-पुटा भाजी बनाया था। जनरली मैं भुजिया टाइप का आलू बनाते हैं, हम लोग उसको भुजिया कहते हैं, है ना, ड्राई पटेटो रहता है, उसमें से चिली पाउडर और नमक डाल के मैं बनाती थी। और फिर चपाती, तो मैं सोची कि ये लोग इससे चपाती कैसे खाएंगे, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। उसको मैं टिफ़िन में हमेशा देती थी, पटेटो का भाजी और पराठा। तो आज उसने कहा कि मुझे इवनिंग में आलू का भाजी चाहिए, तो मैंने कांदा टमाटर भी डाल दिया उसमें, और मीट मसाला डाला स्पेशली, क्योंकि थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे थोड़ा और टेस्ट आता है। तो वो मसाला डाल दिया और हल्का सा पानी डाल दिया, तो लुटपुटा हो गया। और फिर उसके साथ चपाती खाने हो जाएगा उन लोगों को। मैंने भी एक चपाती खाया, और ज़्यादातर तो मैं राइस ही खाती हूँ। आई लाइक राइस यानी मतलब जो पचे। समटाइम्स आई डोंट फील लाइक ईटिंग चपाती रोटी, तो चावल तो मैं खा लूँगी, पेट तो भरना ही है। इसके लिए थोड़ा सा डोसा, इस टाइप की चीज़ें हैं ना जो रिलेटेड है, राउंड चपाती रोटी,
और डोसा, उत्तप्पा, ये सब चीज़ें मैं जल्दी खाती नहीं हूँ। बाइट हो गया मेरे टंग पे। अभी मुझे जानना है कि कब क्या कहने से मेरा थोड़ा सा बाइट आ जाता है। ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग में ना ऐसा लगेगा स्किन पे कोई इशू ही नहीं है, सब एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन दिखता है। मिरर में देखेंगे तो पता चलता है कि रियल डार्क सर्कल कितना है और एक्ने आ रहा है, फेस पे प्रॉब्लम्स है। देखिए थोड़ा सा शेड चेंज हो जाता है ना लाइटिंग का, तो ऐसा दिखता है। और ऐसा नहीं है, मैंने वो सब पॉन्ड्स, मिरेकल और ये सब बहुत यूज़ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें स्टेन्स इतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं ना, जिसको आना है वो आता ही है, उसका कितना भी ट्रीटमेंट लो जाता नहीं है। मतलब आप लगाते रहो और पैसे डालते रहो, लेकिन गारंटी नहीं हो जाएगा, और किसी दिन मिस कर गया तो वो फिर आ ही जाता है। और कभी कभी लगाते भी बोर हो जाते हैं ना, मतलब वो फिर ऐसा लगता है कि करना ही है तो ही ठीक होगा ना। तो एक माइंडसेट, बॉडी फिर मतलब ब्रेन भी रिएक्ट करता है ना कि यार कब तक करना है, कभी तो जाए ये। जैसे लगता है कुछ चीज़ें पीछा कर रही हो, कब छुटकारा मिला उससे, ऐसा फील होता है। तो फिर वो फेंट होता हुआ दिखाई भी दे तो आई गेव अप, मैंने कहा देखते हैं, अभी लगाऊंगी नहीं, क्योंकि जो चीज़ इस्तेमाल करने लगो वो चीज़ें तो ऐसी महंगी होती जाती है। सडनली 200 से 400 हो जा रहा है, 500 हो जा रहा है, कितना पैसा डालना, उतना अर्निंग भी होनी चाहिए ना। तो इसीलिए आई गिव अप, मैंने कहा देखते हैं कि कितने लेवल तक कोई चीज़ें स्प्रेड होती है। हमारा इंटेंशन हमारे बॉडी के लिए, खुद के लिए तो हमेशा अच्छा रहता है, तो कौन सी चीज़ें आके ये सब ख़राब करती हैं। बाय द एज फैक्टर दे से इट्स लाइक समबडी, इज इट समबडी एल्स और व्हाट? The age and aging is part of me only, right? So I should feel like this is part of me and I'm changing, that's why I should accept it, but my body is not ready to accept this aging part. ऐसा फील होता है कि कुछ और ही है, कोई और ही आके ज़बरदस्ती से चिपका हुआ है, लगा हुआ है, स्किन ख़राब हो रहा है, हेयर ख़राब हो रहा है। तो दैट इज़ लाइक फील होता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अपने अंदर की अपनी आत्मा भी तो माननी चाहिए कि ये बात सच है, ऐसा ही होता है। अगर ऐसा होता तो हम लोगों ने देखा होता कि भगवान भी वृद्धावस्था में सुंदर नहीं थे, उनको स्टेन्स आ रहे थे, उनको रिंगल्स आ रहे थे, या फिर बहुत तकलीफ़ होती है, रिंकल्स आ जाएंगे, स्किन लूज़ हो जाएगा, धीरे धीरे दृष्टि कम हो जाती है। तो ये सब जो फैक्ट्स जब दिखते हैं ना, बुढ़ापा जब देखते हैं तो ऐसा लगता है, यकीन नहीं होता। इसलिए कोई कहते हैं ना कि हम पे बुढ़ापा ही नहीं आए, इतना डर जाते हैं। जब गौतम बुद्ध जी ने देखा था एक बीमार व्यक्ति को, फिर एक बूढ़े व्यक्ति को, निर्बल व्यक्ति को, तब उनको पता चला कि अरे फैक्ट तो ये है जो आज तक मुझे दिखाया ही नहीं गया। तो जो उनका उसके पहले के थिंकिंग कैसा होगा कि ये सब जब उन्होंने फैक्ट्स देखा कि लोगों को बीमारियां होती हैं, ग्रसित होते हैं, फिर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में भी निर्बल हो जाता है व्यक्ति, चल उठ पाना मुश्किल है। जो वो पहले इतना मेहनत करता था, आज वही सीढ़ियाँ चढ़ उतर नहीं सकता है। तो कुछ चीज़ें रहती है ना कि ऐसा धक्का लगता है। ही गॉट शॉक्ड ऑफ हिज लाइफ ना, दैट्स व्हाई सेम डे ही लेफ्ट, कि अरे मुझे जो बताया गया वो तो सत्य नहीं था। तो ऐसे ही जब हमारे साथ जो चीज़ बीत रहा होता है ना, जब हम लोग छोटे से बड़े हो रहे होते हैं और जब एज आ रहा होता है और कुछ बीमारियाँ आ रही होती है ना, तो ऐसा फील होता है ना, उस वक्त वो अवस्था बता रही हूँ, ये अवस्था ऐसा फील होता है ना कि नहीं ये मतलब मेरे साथ तो होना नहीं चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि ये सत्य नहीं है, यहाँ पे मैं सत्य नहीं है उनके ऑपोजिट की बात कर रही, जो उन्होंने देखा था।
मेरा यहाँ पे सत्य ये नहीं है कि बुढ़ापा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारे व्यक्ति है जिन पे बुढ़ापा ऐसा लगता है टच ही नहीं किए। आप उनको पूछ लो उनका उम्र रहेगा 60 या 70। ऐसे क्यों? कुछ गिने चुने लोग ही हैं, बाकी लोगों ने हमने ऐसा क्या नहीं किया है जो हमारे मतलब 40 की उम्र में इतना बुढ़ापा आ गया है, जो चल फिर पाना मुश्किल है, या फिर कुछ रोग या बीमारियां हो गई है, तकलीफ़ें हैं, या सांस लेने में दिक्कत हो जा रही है, थोड़ा सा वज़न उठा लो तो हाथ दुखने लग जाता है, या फिर 3 माला चढ़ो 3 फ्लोर्स तो हफाई आ जाती है कि नहीं बाबा इतना वज़नदार सामान तो नीचे से ऊपर ला ही नहीं सकते, 10-20 किलो तो ला ही नहीं पाएंगे 3rd फ्लोर तक। तो फिर ऐसा फील होता है ना कि यार ये हम नहीं, हम तो पहले कुछ और थे, हमें बोल दो कि हम ये कर सकते थे, हाँ हो जाता था। जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, फिर 20s 30s तक, 35 तक, 40 में ऐसा क्या हो गया कि हम सडनली इतना बुढ़ा फील कर रहे हैं, जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स हो गए हैं, बैक में प्रॉब्लम हो गया है, मतलब बैठे रहते हैं लेकिन वो तो समय का कैसे कहते हैं, डिमांड, दैट इज़ अ डिमांड ना। और बैठ के ही काम करना तो पहले ये लोग भी करते थे, जहाँ तक मैं कह सकती हूँ वो लोग भी बैठ के काम करते थे, लेकिन हम लोग निरोगी क्यों है, निरोगित क्यों है? फिर बात आएगा पोल्यूशन की कि बहुत पोल्यूशन है, हमारे खुराक ऐसे हैं, हम उतना घी नहीं खाते, या हम जो खाते हैं उसमें ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तो इज़ दिस इज़ रियल? क्या सच बात है कि इसी वजह से हम लोग जल्दी बूढ़े फील कर रहे हैं, ग्रसित फील कर रहे हैं, रोगी हो गए हैं? तो ये सब जवाब मिल जाए तो अच्छा है। तब ऐसा लगता है कि यार हम लोग 60 भी क्रॉस कर लेना तो बहुत है। यॉर्निंग आ गया, सॉरी। तो हम लोग 60 भी क्रॉस कर लेना। थोड़े समय पहले मुझे ऐसे ही लगता था, जब मैं इतनी वीक हो गई थी मैं कि रेलवे ट्रैक क्रॉस नहीं कर पा रही थी, कहीं कहीं पे क्रॉस करना ही होता है ना, क्योंकि ऐसी वीकनेस है तो ब्रिज चढ़ के उतरना तो मुश्किल है, तो ट्रैक ही क्रॉस करके जाएंगे ना। तो रेलवे ट्रैक ही नहीं क्रॉस कर पाते आफ्टर टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन एंड सेफ्टी मेजर्स। लेकिन हालत इतना ख़राब हो गया था मेरा, तब मुझे फ़ील हुआ कि यार मतलब बीमार होना यानी कि बीमारी में यानी वीकनेस जो होता है ना, कि हमको लगता है कि हम लोग कर लेंगे लेकिन नहीं हो पाता है, क्योंकि शरीर का एक जो वज़न होता है ना, वेट, वो वीकनेस में वो आपका शरीर खुद को कहते हैं ना, कहावत है कि आपका शरीर खुद का साथ देना चाहिए, वो देखा है मैंने। तो शरीर ही खुद का साथ नहीं दे पा रहा था, ऐसा लगता था कि गिर जाएंगे अभी। तब लगता है कि हम अब तो कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तब आप आपके शरीर के भरोसे कुछ काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इसके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, और बेड रिडन नहीं हो तो अच्छा है। मैंने हमेशा ये प्रे किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ज़्यादा बेड रिडन ना हूँ और घर का मैं काम कर सकूँ, घर में हम लोग खाना सबको दे सकूँ, छोटा बच्चा है घर में, और कभी बेड रिडन ना बनूँ। मेरा हेल्थ बहुत ख़राब हो चुका था, तो थैंक गॉड कि मैं बेड रिडन नहीं हुई इतना। ओके, टीवी में मुझे तो रिफ्लेक्शन है कि somebody crossed, बट यहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, somebody crossed,
saw the reflection in television. खैर, मैं तो नॉर्मल रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अगर पैरानॉर्मल बातें करने लगेंगे तो डर लगेगा। वैसे भी रात हो रही है। अब देखिए, मैं तो नॉर्मल बातें ही कर रही थी ना, और सडनली कुछ रिफ्लेक्शन दिखेगा। मेरा टेलीविज़न तो डार्क है, ये डार्क है, डार्क है। इसमें देखिए मैं थोड़ा सा दिखाई दे रही हूँ ना, तो ऐसे समथिंग मुझे ऐसे कुछ, मुझे लगा मेरे हस्बैंड क्रॉस किए क्या, फिर लेकिन मैं टेलीविज़न में देख रही हूँ, लेकिन फिर आइडिया है कि अरे अपनी वीडियो से ही देख लो। बट ही डिडंट केम, ही इज़ नॉट हियर। क्या होता है ना, मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो ही इज़ लाइक अराउंड कि क्या बोल रही है या किसी से बात कर रही है क्या, तो एक रहता है ना इंटरेस्ट कि क्या बात कर रही, किससे बात कर रही है। फिर बाद में पता चलता है रिकॉर्डिंग कर रही तो चले जाते हैं, या फिर क्या बातें कर रहे हैं रिकॉर्डिंग में, सुनने का इंटरेस्ट होगा। सो आई फेल्ट कि ही ओनली केम टू लिसन। बहुत जल्द मेरी वीडियोस में भी मैं बताऊंगी जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ, सुन सकती हूँ, और देखने में ज़्यादा नहीं दिखाते क्योंकि उनको पता है कि मैं डर जाऊंगी। उनको यानी ऑब्वियसली भगवान को, तो भगवान को पता है ना कि अगर हम इसको कुछ दिखाएंगे, अभी तो शैडोज़ दिखते हैं ना मुझे, तो जैसे आपने प्रत्यक्ष किसी आत्मा को देख लिया तब डर जाओगे ना, तो ऐसा दिखाते नहीं है। बट जो साउंड्स आते हैं या फिर कोई साया क्रॉस होता है ना, तो कभी कभी कुछ हल्का सा दिखता है, तो मेरे मन में हमेशा ये आता है कि नहीं, इट्स जस्ट अ इमेजिनेशन। बट दैट इमेजिनेशन ग्रू सो मच दैट अभी मुझे बोलते हैं कि नहीं सच बात है, तुमने देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बीमार हूँ ना। अगर ये सच्ची बात पहले बताई गई होती कि जो मैं देख रही हूँ सच है, और ये नहीं पता था ना कि इसे मैं ही देख सकती हूँ। मैं तो बाद में सब मूवीज़ जब देखने लगी ना, तो पता चला कि कुछ लेवल की चीज़ें कुछ लोग ही देख सकते हैं, हर कोई नहीं देख सकते हैं। तो मैंने एक बार प्रे किया था कि हे भगवान कि मुझे भूत प्रेत और ये सब नहीं दिखे तो अच्छा है, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता है। तो अंदर की आवाज़ आती है ना कि हाँ नहीं दिखेगा। बट अगर सडनली कुछ मूविंग दिख रहा है तो आप क्या सोचो।